बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम स्टूडेंट्स को ICM टीवी और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। Welcome from ICM TV, which is conducting many computer courses in collaboration with ICM Software House. Subscribe to ICM TV channel. Learn many computer courses with ICM and earn a lot of money in computer technologies. ICM Software House is multinational software company which is specialized in ERP consultancy. We are Oracle Gold partner and provide ERP end-to-end solutions which include licensing, implementation, support, trainings, gap analysis and system audits. In licensing, we provide best rates for solutions. In implementation, we implement solutions based on Oracle all-in-one methodology using industry standard best practices. In support, we provide 24 hours on-site and offshore solution support. In training, we provide corporate, classroom, online end users and customized trainings. In gap analysis, we receive many requirements from clients that business user is not satisfied. By currently running ERP system, our highly skilled professional consultants visit sites and conduct many interviews with business owners and business users, as well study complete implemented solution, make recommendations to improve services. In system audits, our technical team of professionals will study technical aspects of implemented systems and suggest improvement based on best practices. स्टूडेंट्स, आज हमारा 5th लेक्चर है। सबसे पहले हम अपना आगाज़ असाइनमेंट्स इनवाइट से करेंगे। अगर आपका एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, छोटा सा जनरल स्टोर है, या आपकी एकेडमी है, बड़े लेवल पे है, या बड़े लेवल पे तो हम सॉफ्टवेयर भी क्रिएट करवा लेते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन छोटा लेवल इस तरह है कि आप खुद मैनेज करना चाहें तो खुद भी मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक रिसिप्ट देना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो हम अपनी एकेडमी से रिलेटेड बना लेते हैं। जस्ट लाइक ब्राइट फ्यूचर। मैं इस तरीके से एक रसीद बनाऊंगा और उसके अंदर मैं फार्मूले भी लगा दूंगा, जिसकी वजह से मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं जस्ट इसका प्रिंट लूँगा और इसका प्रिंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले अगर आपने ऊपर से आगाज़ करना है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आपने अगर दूसरी रो में लिख दिया है तो आप पहली रो में भी इस तरह डिलीट करके आ सकते हैं। और फिर उसके बाद आप लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना एड्रेस देंगे, जो भी एड्रेस देना चाहें, आप मोबाइल नंबर देना चाहें, और इसी तरह आप अपना PTCL नंबर भी दे सकते हैं। और इसके बाद आप डेट मेंशन ज़रूर करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ आप इसको देखनी पड़ेगी कि आपने जो रिसिप्ट बना रहे हैं, रिसिप्ट का आपका साइज़ क्या होगा। अगर आप पूरे पेपर पर बनाना चाह रहे हैं तो पूरे पेपर पर बना लें, अगर एक पेपर पर 2 बनाना चाह रहे हैं तो 2 बना लें, और अगर एक पेपर पर 4 बनाना चाह रहे हैं तो 4 बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं एक पेपर पर 4 रिसिप्ट बनाऊंगा तो वो देखिए किस तरीके से मैं बनेगी। सबसे पहले मैं व्यू इसको देख लूँगा, व्यूज़ देखने से मुझे पता चल जाएगा कि कितना मेरा पेपर है टोटल, और मैं इसके पेज लेआउट में जाकर मार्जिन्स में, कस्टम मार्जिन में मैं इसको मार्जिन थोड़े कम कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए। मैं हॉरिज़ॉन्टल पहले ही कर दूंगा, उससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस भी निकल आएगी और मेरा जो पेज के अंदर जो टेक्स्ट है वो सारा सेंट्रलाइज हो जाएगा। अब अपने यहाँ पे डेट मैंने इसको कट करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा, और यहाँ पर लिखने के बाद इसके अंदर मैं दोबारा ऐड करूँगा कि ये देखिए, ये मैं इसके अंदर ऐड भी करवा सकता हूँ। और फिर मैं इसके अंदर दोबारा ऐड, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी, मैं इसको दोबारा करूँगा, सीरियल नंबर, ठीक है, और डिटेल्स स्टूडेंट्स फी, ठीक है। अगर आप फी भी लिख दें तो चलेगा,
और यहाँ पर अगर आप एक स्पेस देना चाहते हैं तो इस तरीके से आप स्पेस भी दे सकते हैं। और इसके ऊपर अगर आप लिखना चाहते हैं, मैं इतना हिस्सा मर्ज करूँगा क्योंकि इसके मैंने 4 हिस्से करने हैं। तो 4 हिस्से करने के लिए मुझे ये देखिए 2 3 4 5 कॉलम है, इसके दरमियान ये स्पेस आ जाएगी 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आप फिर मैनेज करेंगे, आपका ना डाटा ओवर होगा और इस तरीके से काम भी आपका आसान हो जाएगा। तो मैं इसको मर्ज कर दूंगा, होम में जाके ये मर्ज कर दूंगा यहाँ पे स्टूडेंट फी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स फी के अंदर डेफिनेटली मैं इस कॉलम को छोटा करना चाहूँ छोटा भी कर सकता हूँ, और इसको मैं बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे स्टूडेंट जो नंबरिंग है वो मैं इसी तरह अरे कर दूँगा, और अरे करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स को मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा, फ़ी मैं छोटा कर दूँगा। और यहाँ पे आपकी फ़ी के बाद कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ नहीं देनी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्यूशन फ़ी, स्पोर्ट फ़ी, वो आप पहले से दे दीजिए सारा कुछ। और इसके अलावा अगर आप कोई भी मसलन ब्रेक कोई चीज़ भी एकेडमी में आपकी टूटती है तो उसके लिए आप कोई भी चार्जेस, कंटीन चार्जेस, और इसके साथ आप ये लिख दीजिएगा यूनिफॉर्म चार्जेस, बुक्स चार्जेस, नोट्स चार्जेस। ठीक है, और एक और आप एक जो चीज़ दे दी कन्वेंस चार्जेस। इस तरीके से आप जो भी आपके पास और डिटेल्स है आप देना चाहते हैं वो दे दीजिएगा। प्रैक्टिकल फ़ी भी दे सकते हैं, और यहाँ मंथली फ़ी कर दें। और अगर आपने कंप्यूटर लैब दी हुई है तो कंप्यूटर लैब के लिए कंप्यूटर लैब फ़ी। तो इस तरीके से आपने डिटेल्स सारी दे देनी है। अब आपने सिर्फ एक दफ़ा इसमें फीड करना है। अब मैं इसको मैक्सिमम जो आपकी यहाँ तक है मैं इसको मर्ज कर दूँगा। मर्ज करने के बाद मैं इसे इस लाइन को छोटा इसलिए करूँगा क्योंकि 4 टाइम मैं सारी चीज़ें रेडी कर रहा हूँ, ताकि ये आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होगा आगे। सिर्फ एक आपने अपना डिज़ाइन कर लेना है फॉर्मेट, एक फॉर्मेट आप बना लीजिए और उसके मुताबिक फिर आप इसको ये देखिए इस तरीके से आप सेंट्रलाइज कीजिए, इस तरीके से आप बोल्ड कीजिए। अगर आप कोई फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से फ़ॉन्ट्स भी लगा सकते हैं। यहाँ से आप इस तरीके से लोगो भी देना चाहे तो यहाँ पर लोगो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैंने बताया हुआ है लोगो देने के लिए सिंपल तस्वीर पे, ये तस्वीर करने के बाद यहाँ से आप पिक्चर्स वगैरह पे क्लिक करके जैसे लाइक ये हमारा लोगो ही है तो मैं इसको छोटा कर दूँगा। और इस तरीके से मैं यहाँ पर अपना लोगो अपनी एकेडमी का लोगो लगा सकता हूँ, या फिर जो भी आप अपने बिजनेस रिलेटेड कोई भी काम करना चाहें तो आप यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हैं। अगर आप इसे राइट अलाइन करना चाहें तो इस तरीके से राइट अलाइन भी कर सकते हैं। अब आपका लोगो भी बड़ा आ जाएगा। और इसको भी राइट लाइन करना चाहें तो इधर से राइट लाइन करना है। जो भी फॉर्मेट बनाना चाहें वो आप फॉर्मेट बना लीजिए, और उसके बाद फिर आप इसको बड़ा कर सकते हैं। बड़ा भी करना चाहें तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जब मैं इसको व्यू देखूंगा तो व्यू देखने के बाद मुझे ये देखिए ये रिसीव आपकी सेंट्रलाइज हो चुकी है। अब मुझे सेंट्रलाइज नहीं चाहिए तो मैं इसको सेंट्रलाइज ख़त्म कर दूंगा। तो मुझे लेफ्ट हैंड, क्योंकि मुझे 4 चाहिए ना, एक पेज के ऊपर 4 रिसिप्ट चाहिए। तो अब ये यहाँ पर मैं लिख दूंगा रिसीप्ट। तो यहाँ पर मैं इसको ब्लॉक में बना दूंगा, और इसके बाद यहाँ पर भी ब्लॉक बना दूंगा। जैसे मैं ब्लॉक बनाऊंगा यहाँ पर आप कुछ भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको आगे करना चाहें तो आप इसको आगे भी कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें, अगर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अमाउंट, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फ़ी में तो इतनी आपकी फीस नहीं आएगी, टोटल में आपका आएगा। तो यहाँ पर आप टोटल अमाउंट भी कर सकते हैं। अगर आप टी और अमाउंट कर दें तो इससे आपको समझ आ जाएगी। यहाँ से कोई भी आप कलर देना चाहें आप कलर दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसमें कलर देना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। इस
तरीके से आप दे दीजिए कलर्स, और फिर इसके बाद आप इसका व्यू देखिए। अब व्यू देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जितना साइज़ आपका एक रिसिप्ट का है, ये आपके यहाँ पर एक रिसिप्ट बन सकती है। तो यहाँ पे पेरेंट्स, सिग्नेचर, और ये मैं लाइन, और इसके बाद प्रिंसिपल, सिग्नेचर, और ये मैं लाइन। ठीक है, इस तरीके से आप लाइन भी दे सकते हैं। और यहाँ से अब आप देखिए रसीद आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आप ग्रैंड टोटल कर दीजिए, ग्रैंड टोटल, और यहाँ से आप राइट लाइन ज़रूर कीजिए। राइट लाइन नहीं करेंगे तो आपको फील नहीं होगा कि अगर आप इसके अंदर कुछ गैप देना चाहते हैं तो गैप भी दे सकते हैं। इस तरीके से अदर चार्जेस भी देख सकते हैं, तो समटाइम्स ज़रूरत पड़ जा सकती है। तो ये आपके लिए हमें टोटल पॉइंट्स कर देने हैं, इस तरीके से इनको सेंट्रलाइज कर देना है, इसको सेंट्रलाइज कर देना है। और यहाँ पर आपने सिर्फ एक ही दफ़ा, इसमें मैं प्लस का फार्मूला लगा दूंगा एक ही दफ़ा। यहाँ ये देखिए ये प्लस का फार्मूला लग चुका है। अब आपसे क्या है कि ये ऑटोमेटिकली सारा प्लस करती है जितने भी आप अमाउंट देंगे। जैसे 3000 आपकी फीस है स्टूडेंट्स की, स्पोर्ट फीस उसकी 200 है। तो जैसे ही आप इसकी कंटेंट चार्जेस उसके 200 है, 400 और 500, 600 जो भी आप देना चाहें, 700, तो इस तरीके से हमको ये टोटल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट, और यहाँ पर आप इसको राइट लाइन कर दीजिए। राइट लाइन करने के बाद ये फार्मूला माइनस का लगेगा डेफिनेटली। माइनस के लिए आपने सिर्फ क्या करना है कि इस अमाउंट में से मैं एक कॉलम और बना, एक रो और क्रिएट करूँगा। यहाँ पर ये मैंने रो क्रिएट कर दी, और इसके बाद मैं फार्मूला लगा दूंगा यहाँ पे टोटल्स का। ठीक है, तो जैसे मैंने ऑटो टोटल किया, यहाँ पर मैं माइनस क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरा टोटल लग गया है। यहाँ पर मैं डिस्काउंट, यहाँ पर मैं डिस्काउंट दे दूँगा, और यहाँ पर मैं इसको मर्ज ज़रूर करूँगा। मर्ज करने से मुझे फ़ायदा ये होगा कि ये मेरे बिल्कुल इस साइड पे आ जाएगा, और ये मेरे बिल्कुल इस साइड पे आ जाएगी। और इस तरीके से मैं इसको राइट अलाइन कर दूँगा। यहाँ मैं इसको भी फिर मर्ज कर दूँगा। यहाँ पे ग्रैंड टोटल कर दीजिए, और वहाँ पे सिर्फ टोटल कर दीजिए। तो इस तरीके से आपकी रिसीप्ट रेडी हो चुकी है। और ये प्रोफेशनल रिसीप्ट का तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये देखिए ब्लॉक बना दीजिए। यहाँ पे अगर आपको ब्लॉक देना है तो दे दीजिए, वरना ना दीजिए। और यहाँ से अगर आप ब्लॉक इस बॉर्डर में देना चाहते हैं तो इस बॉर्डर में भी दे सकते हैं, इस बॉर्डर में देना चाहते हैं तो इस बॉर्डर में दे सकते हैं। आप ये देख सकते हैं। तो ये व्यू आपका बन चुका है। ठीक है, ये आपका व्यू रेडी हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, आपने सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करना है। अब ये आपका माइनस होगा। माइनस कितना है, जस्ट लाइक उन्होंने 300 डिस्काउंट दिया, तो जैसे 300 डिस्काउंट दिया तो ये आप टोटल लेंगे। ठीक है, अब आपके पास इसको कॉपी करने के लिए ये मैं इसको थोड़ा कम करूँगा। ये देखिए, तो ये कम हो जाएगा। फिर आपका जो टाइटल है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करके इस तरीके से मैं स्पेस भी दे सकता हूँ। ये देखिए, ये स्पेस दे दूँगा, और फिर इसके बाद मैं इसको सिर्फ सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कॉपी करूँगा, फिर यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा तो ये देखिए कि यहाँ पे के जो कॉलम्स हैं, ये देखिए, अब मैंने सिर्फ एक डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद वहाँ पे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि ऑटोमेटिकली इसका टोटल वहाँ पे आ गया। तो ये आपको इस तरीके से एक रसीद बनानी है। रसीद आप इस तरीके से बनाइए, और उसके बाद आप ये देखिए, इसको व्यू देखिए। व्यू देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, एक पेजेस पे 2 आप आ चुकी है रसीद। अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं 4 पेजेस पे, तो 4 पेजेस पे भी कर सकते हैं। कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद इतना फासला जोड़ दें, पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये देखिए, ये इसका व्यू ख़राब हो रहा है, तो आप इसको इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और लोगो इसका, अभी आपसे एक गलती होगी, अब बार बार आपको हर चीज़ में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इसका फॉन्ट कोई ऐसा दे दें जो बोल्ड नज़र आए। तो अब इसके लिए मुझे क्लिक करना पड़ेगा, इस कमांड को यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए, और जैसे मैं इस पर क्लिक कर लूँगा, मैं सिर्फ जस्ट क्लिक करता जाऊँगा तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा।
समटाइम आपसे गलती हो भी सकती है। तो अब ये देखिए यहाँ पे स्पेस, ये डॉटेड लाइन आ चुकी है, इसका मतलब ये पेज फिनिश हो चुका है। अब इसके लिए आप क्या काम करेंगे, अपना पेपर जो पेज सेटर में जाइए, पेज सेटर में जाने के बाद आप इसको या तो इसका व्यू ये स्पेस कम कीजिए ऊपर से नीचे से, ओके करें। तो अगर देखेंगे अगर आपका आ चुका है तो ठीक है, A4 पे ही पेपर पे आना ही बेहतर है, क्योंकि इस पर आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और इस तरीके से आपकी 4 एक पेज के ऊपर रिसिप्ट भी आ जाएंगे। आप यहाँ से पेपर से इसको फुट रख के इसको कट भी कर सकते हैं और इधर से भी आप कट कर सकते हैं, इधर से भी कट कर सकते हैं। इसको आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद जी आपके पास एक फाइनल रिसिप्ट रेडी हो चुकी है। और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी थोड़ा सा इश्यूज आ रहा है, तो आप दोबारा पेज मार्जिन पे आप आ जाइए और पेज मार्जिन पे आके आप मिनिमम 1 2 कर दीजिए, यहाँ पे भी 2 कर दें तो ये आपका वर्टिकल इस तरीके से आ जाएगा। ये आप सेंटर में जाके इस कमांड को खत्म करेंगे तो यहाँ से ये देखें ये कट रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि दोबारा यहाँ से आप लीगल पेपर ले सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप इसमें आपके एक्सपेंस भी आगे कम हो, तो सिर्फ पेज पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप लीगल पेपर ले लीजिए। लीगल का साइज़ जो है चूँकि वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसमें आप आसानी के साथ 4 रिसिप्ट आ जाएंगी। आप फोटोकॉपी करवाएंगे तो आपको बहुत चीपेस्ट पड़ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, एक छोटी सी मिस्टेक है कि आपने नाम तो दिया ही नहीं, और नाम और रोल नंबर ये देना बहुत ज़रूरी है। तो आप राइट क्लिक करके आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं एक रो को, इसी तरीके से इसके नीचे भी एक रो इंक्रीज कर सकते हैं। अभी ये छोटी मिस्टेक थी, इस पर काबू डाला जा सकता है, वरना आपके लिए ये प्रॉब्लम इस हद तक भी हो सकती है कि आपको ये सारा डिलीट करना पड़े और फिर दोबारा एक में सेटिंग करने के बाद आप दोबारा कॉपी करें, फिर कॉपी करें, पेज कॉपी करके फिर पेस्ट करें, फिर पेस्ट करें, तो आपके 4 रिसिप्ट निकलेंगे। अब देखें आपने सिर्फ यहाँ पर क्या किया, आपने सिर्फ एक स्पेस जो है वो दी है। अगर आपने ये स्पेस ना दी होती तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम्स तो फिर भी नहीं होनी थी, लेकिन वो फ़ायदा ये हो गया कि आपके पास अगर खुदा ना खास्ता नीचे स्पेस ना निकलती तो फिर आप ये स्पेस भी नहीं दे सकते थे। इसलिए आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम और यहाँ पे रोल नंबर, सिर्फ आपने यहाँ पे आप इसको कट करके यहाँ पे स्टूडेंट नेम दे सकते हैं, आप यहाँ पे टाइपिंग हो सकती है और यहाँ पे आप रोल नंबर टाइप कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके के साथ आपने डेट ज़रूर देनी है, डेट भी ज़रूर दीजिए। मैं कट करके इसके पीछे ले आऊँगा और यहाँ पे आप रोल नंबर लिख सकते हैं और यहाँ पर आप इसको फॉन्ट भी छोटा कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो एक कॉलम के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से आप टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 8 कर देंगे इस तरीके से तो और छोटा हो जाएगा। यहाँ पर आप डेट दे दीजिए, डेट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पर आप डेट दे दीजिए, इसको आप सेंट्रलाइज की बजाय राइट लाइन कर दीजिए, लेफ्ट लाइन कर दीजिए, तो लेफ्ट लाइन करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा। ये देखिए बिल्कुल आप इस तरीके से कॉर्नर इसके एज तक ये लाइन दे सकते हैं। जैसे ये एज तक लाइन देंगे, अगर आप इसके ऊपर लिखेंगे तो ये देखिए आप इसकी जो लाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। आप इसके व्यू में देखेंगे तो ये लाइन इस टाइम आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो उसके लिए आप लाइन ना भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ से लाइन आप फिनिश कर दीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप 144 रोल नंबर दे दीजिए, यहाँ पर आप नाम दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये रोल नंबर कट करके आप यहाँ पे ले आएँ, यहाँ पे नाम दे सकते हैं जैसे मुनीर, ये स्टूडेंट्स का नाम है, ठीक है। और इसका आप एक दफ़ा फॉन्ट छोटा कर दें और उससे क्या है कि आपको आसानी के साथ हेडिंग्स और फॉन्ट समझ आ जाएगी। और इसे बोल्ड ज़रूर कर दीजिए ताकि थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाए कि आपका ये रोल नंबर और डेट क्या चीज़ है। तो यहाँ पे 144 रोल नंबर आ गया, यहाँ पर डेट आ गई 3/4/2020, ठीक है। इस तरीके से आप डेट देंगे। अब आपने सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी और पेस्ट, कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट, ठीक है। वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए तो इसको मैनेज करना। तो इस तरीके से अब आप स्टूडेंट्स का नाम देते जाएंगे। अब आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नाम देंगे, जैसे असलम, ठीक है, नदीम, शफीक, यहाँ पे
सिर्फ आप नाम देंगे, रोल नंबर चेंज करेंगे 336448, ठीक है। अब आपका ये फ़ायदा, ये स्पेशली एडमिन जॉब के लिए ये सबसे बेस्ट है कि आप इसको अच्छे से अच्छा सीखें, क्योंकि आप डिलीवर करेंगे तो आपकी जॉब रहेगी, अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो आप उस इदारे की जान नहीं बन सकते। तो यहाँ से 60 जो भी रोल नंबर आप देना चाहें दे सकते हैं। इसके बाद ये आपकी रिसीप्ट रेडी हो चुकी है। अब देखिए मैं आपको एक प्रोफेशनल टेक्निक्स बता रहा हूँ जिसमें आप आसानी के साथ अपने काम को कर सकते हैं। अब ये देखिए कि आपकी एक रिसीप्ट रेडी है, अब आप सिर्फ इसका प्रिंट ले लें। अब आप चाहते हैं कि आपको ये बार बार ये स्टूडेंट्स एक ही दफ़ा आप रिसीप्ट बना के रख लें, तो इसके ऊपर आप स्टूडेंट रिसीप्ट, मैंने यहाँ पर एस लगा दिया। एस लगाने के बाद मैं इसकी कॉपी करूँगा, दोबारा इसको बनाऊँगा तो मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके एक नई शीट पर इसको लेके आ सकते हैं, तो उससे भी आपको फ़ायदा ये होगा। लेकिन अगर आपकी जब ये सारी रेडी हो जाएं, जस्ट लाइक ये क्लास 1 है, क्लास 1, ठीक है। अब आपने ये क्लास 1 है और इसके साथ आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, ये फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जैसे आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, मैनेज करना पड़ेगा, जैसे इसको छोटा करना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा, फिर आपकी शीट जो है ना एग्जैक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से ना करें तो मैं आपको एक बेस्ट हल बताता हूँ। कंट्रोल Z करके आप इसलिए आए, आपने सिर्फ राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर मूव और कॉपी पर क्लिक कीजिए। मूव और कॉपी पर क्लिक करने के बाद क्रिएट ए कॉपी पर क्लिक कर दीजिए, क्रिएट ए कॉपी। तो जैसे ही क्रिएट ए कॉपी करेंगे यहाँ पे ये देखिए 2 और ये 1 हो गया। अब आप इसको 2 क्लास कर दें, तो आप 1 को लेके आना चाहते हैं तो 1 को उठा के यहाँ भी ला सकते हैं, ये देखिए 1 यहाँ पर आ गई, 2 यहाँ पे, तो इस तरीके से भी आप मैनेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम आपको एक दूसरी असाइनमेंट बताएंगे। दूसरी असाइनमेंट्स के अंदर हमारे पास एक सैलरी स्लिप्स है, सैलरी स्लिप मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। लेकिन ये असाइनमेंट्स बनाने से पहले मैंने एक रेडीमेड असाइनमेंट्स बनाई हुई थी और यहाँ पर आप एक ऐड भी कर सकते हैं और ऐड करने के बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं सैलरी स्लिप। जी स्टूडेंट्स, अब हमारी सेकंड असाइनमेंट्स होगी सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप के अंदर हमने ये फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब हम आपको बताएंगे ये फॉर्मेट कैसे बनेगा। आपने सिंपल सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सैलरी स्लिप, और उससे पहले आप थोड़ा सा ये करें कि अपना व्यू देख लीजिए। व्यू देखने से आपको सारा व्यू नज़र आ जाएगा और इसके बाद आप सैलरी स्लिप के बाद आपने इसको सेंट्रलाइज कर देना है। सेंट्रलाइज मर्ज करेंगे, सेंटर भी होगा और मर्ज भी होगा, और यहाँ से कोई भी फॉन्ट डार्क से फॉन्ट लगा के इसको बड़ा कर दीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर आपने जो काम करना है वो फॉर्मेट आप बनाइए सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर के बाद आप इधर एम्प्लॉय नेम लिख दीजिए। एम्प्लॉय नेम के बाद आप यहाँ पर लिख दीजिए फादर्स नेम, यहाँ पे डेजिग्नेशन, यहाँ पे सैलरी या एडवांस। तो इस तरीके से आप इसको छोटा कर सकते हैं। छोटा करके जो भी आप रो आप कॉलम को बड़ा करना चाहें वो इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा छोटा करेंगे तो ये अंदर आ जाएगा। ये जो एडवांस आपका कॉलम है ये बाहर नहीं निकलेगा, ये अंदर की साइड पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे नंबरिंग बिफोर टाइम यहाँ पे सारे रे लगा दूंगा, ठीक है। जैसे मैं रे लगाऊंगा और रे लगाने के बाद मेरे पास ये एम्प्लॉय। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, ये आपने एक टेक्निक ज़रूर समझनी है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए कि ये पूरा सिलेक्शन हो रही है आपकी, ठीक है। जैसे आपने मर्ज किया तो ये एक्सटेंड हो चुका है बाय कॉलम। अब इन कॉलम्स को आप कर देंगे डिलीट, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी।
तो अब जैसे ही आप इसको डिलीट करेंगे ये प्रॉपर एक पेज के अंदर सेंट्रलाइज हो चुका है हेडिंग्स। अब मैं इसे कंट्रोल ए कर दें तो वो आपके जितने भी नंबरिंग हुई होंगी वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद अगर आप फॉर्मेट यहाँ से कुछ चूज़ करना चाहें तो यहाँ से फॉर्मेट भी चूज़ कर सकते हैं, ओके कर दीजिए। अच्छा, इसका आपको दो फ़ायदे होंगे। इसके दो फ़ायदे इस तरह हैं कि मैंने अभी आपको फ़िल्टर की कमांड नहीं समझाई थी, लेकिन वो मैं चाह रहा था कि जब मैं असाइनमेंट बनाऊँगा तो ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाएगी और सॉर्ट आउट भी उसमें आ जाएगा। तो अब इसके अंदर आपके पास ये जैसे आपने कॉलम्स बनाए हैं आप इनको छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे आप इनको छोटा करेंगे, जैसे डेजिग्नेशन है थोड़ा बड़ा ही आएगा, आप इसको इस तरीके से छोटा कर सकते हैं और इस तरीके से। अच्छा, ये जब फॉर्मेट आप चूज़ करेंगे तो इसका एक आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको तो फॉर्मेट बनाना नहीं पड़ेगा, और अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद नहीं आता तो आप दूसरा कोई फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। जैसे इस तरह का फॉर्मेट आप चूज़ कर लें। मैंने ऑलरेडी जो असाइनमेंट बनाई है उसका भी फॉर्मेट इसी तरीके से है। अब इस फॉर्मेट में आप ये देखें कि यहाँ पे कितने बड़े नाम हो रहे हैं। चूँकि उसकी रीज़न्स क्या थी, उसकी रीज़न ये थी कि आपने सैलरी स्लिप को सिलेक्ट कर लिया था पहले, तो जो फ़ॉन्ट्स था उसका भी क्या वो बड़े ही आगे। मैं कंट्रोल Z करके यहाँ इसको पीछे ले जाऊँगा, ठीक है। यहाँ से फिर मैं दोबारा इसको डिलीट करूँगा, डिलीट करके यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन करूँगा। अब मैं कंट्रोल A नहीं करूँगा, जितना मुझे रिक्वायर्ड है एरिया मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से फॉर्मेट टेबल में आके यहाँ से कोई भी टेबल चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं चूज़ करूँगा, अब देखिए सैलरी स्लिप आपकी वैसे ही बड़ा ही कॉलम आ रहा है, और उसके बाद जो सैलरी स्लिप वाला रो है वो बड़ी ही आ रही है, और उसके बाद आपके पास ये जितने भी कॉलम्स हैं आप इनके थोड़ा सा जो एक्सटेंड हुए हैं इनको टेक कर दें, थोड़ा कम कर दीजिए। कम करने से ये जो आपका बॉर्डर लाइन से क्रॉस करके प्रिंट एरिया से बाहर चला गया है तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको नहीं प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाते तो आप इसका मार्जिन्स में इसको कम भी कर सकते हैं। जैसे आप इसका मार्जिन को कम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर पूरा इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा ये एम्प्लॉयज़ के लिए मैं दोबारा इस शीट पे आता हूँ। मैं ऑलरेडी मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगी, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा, कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, तो ये मैंने ऑलरेडी एक शीट बना दी। अब इस शीट के अंदर आप ये चीज़ देखें कि आपके पास ये जो फिल्टर हैं ये ऑटोमेटिकली लगते हैं। अगर आप फिल्टर यहाँ पे लगाते हैं तो ये देखिए मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं, और एम्प्लॉयज़ आप यहाँ पे जो भी है आप इस तरीके से नाम पेस्ट कर दीजिए। मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे आप अगर ये फ़िल्टर्स लगाते हैं तो फ़िल्टर्स लगाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप ऑटोमेटिकली इसमें सेलेक्ट ऑल करके जस्ट आप आदल का डाटा देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप आदल का डाटा देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। या फिर समटाइम आप ये भी होता है कि अगर आप ये देखें कि यहाँ पे डेजिग्नेशन है तो मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ गेट कीपर वाले आ जाए तो आपकी ऑफ हो जाए। तो समटाइम आपके बहुत ज़्यादा गेट कीपर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा असिस्टेंट्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लर्क हो सकते हैं, मैनेजर तो 2-3 पोस्ट ही होंगी, तो PM ज़्यादा हो सकते हैं। जो आपके क्लास 4 के एम्प्लॉयज़ हैं उनका आपके पास लिस्ट ज़्यादा होती है, तो अगर आप उनको अलग से प्रिंट लेना चाहें तो इस तरह गेट कीपर पे जैसे ओके करेंगे तो जितने भी गेट कीपर्स होंगे वो आपके सारे आ जाएंगे, आप इनका प्रिंट ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े। वरना अगर आप ऑल कर देंगे तो ऑल में आपका सारा डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप फॉर्मेट चूज़ करेंगे साथ ही आपका यहाँ पर वो फिल्टर भी लग जाएगा। फिल्टर का फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसका एक व्यू देखूंगा। व्यू देखने के बाद ये देखिए मैं इसका व्यू देख रहा हूँ। जैसे मैं पेज नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पर ये हेडिंग ऑटोमेटिकली नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका एक और फार्मूला सा लगाऊंगा, वो मैं आपको नहीं, उसका मैंने आपको नहीं बताया। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले पेज लेआउट में आना है, फिर कस्टम मार्जिन्स में आना है। कस्टम मार्जिन में आने के बाद आप शीट पर क्लिक करें। शीट पर क्लिक करने के बाद आपने जैसे ही रो टू रिपीट अ टॉप, तो आप इसको बार बार चाह रहे हैं कि आपके हर पेजेस पे ये ऑटोमेटिकली आ जाए, तो इस तरीके से आप क्लिक करेंगे, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, इधर क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये क्या ऑटोमेटिकली रो आपकी सबकी फार्मूला लग चुका है। इसी तरीके से अगर आपको कॉलम को रिपीट करना चाहते हैं तो कॉलम भी आ सकते हैं, आप इसको ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे अब आप इसका व्यू देखिए। पहले व्यू में मैंने आपको दिखाया था कि ये जो ऑटोमेटिकली इसका जो इसकी हेडिंग है ऑटोमेटिकली नहीं थी। अब मैं पेज नेक्स्ट करता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिक हेडिंग्स आ चुकी है, ठीक है। तो ये आपको बार बार बनानी नहीं पड़ेगी,
आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए आपने अगर लिस्ट बहुत बड़ी बनानी हो तो फिर आप इसके ऊपर ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके बाद आपके पास ये शीट ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। इस शीट को रेडी करने के लिए आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आप इसका एक और फ़ायदा ये देखिए, जैसे आप टाइप करते जा रहे हैं, जस्ट लाइक मैं ये टाइपिंग करता जा रहा हूँ। अब देखिए आप जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर वो हेडिंग्स जो है वो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको हेडिंग नज़र नहीं आएगी। तो आप आम मैं शीट लूँगा, यहाँ पे देखिए मैं जैसे क्लिक करता जा रहा हूँ तो अगर मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर कुछ भी दिया है, एम्प्लॉय डेटा दिया है, फादर नेम, तो अब देखिए कि जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा नीचे की तरफ तो वो ख़त्म होगी, वो हेडिंग्स नहीं आ रही। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैं नीचे आता जा रहा हूँ, नीचे की तरफ आता जा रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है मेरी हेडिंग क्या है। अब मुझे आसानी के साथ मैं इसमें टाइप कर सकता हूँ, मेरे एम्प्लॉइज़ नेम यहाँ आएगा, फादर नेम यहाँ आएगा, डेजिग्नेशन, सैलरी और एडवांस यहाँ पर लिखा जाएगा। तो मैं इसके टॉप पर आता हूँ। टॉप पर आने के बाद मैं देखूँगा, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझा तो दिया है कि इस फार्मूले में अगर आप गेट कीपर ज़्यादा हैं तो या ऑल ख़त्म कीजिए, गेट कीपर क्लिक कीजिए। इस तरीके से आपके पास सिर्फ 2 आपके एम्प्लॉइज़ आ जाएंगे, आप उनका प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका डाटा को फिल नहीं हुआ तो आप इसे फिल भी कर सकते हैं। तो बहरहाल आपने ये सिलेक्ट ऑल करना है, पूरी शीट्स आपकी आ जाएगी। इसमें आपको हाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको कमांड ऑलरेडी बताई थी हाइड करने की, यहाँ पर इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप साइड की स्लिप बना सकते हैं। फार्मूला यहाँ पे वही लगेंगे, वो आपने ऑलरेडी यूज़ कर लेने हैं। जैसे जहाँ जो वर्ड माइनस का फार्मूला माइनस में लगेगा, प्लस का प्लस में, और इस तरीके से आप अपनी ये सारी स्लिप भी बना लेंगे। अब बारी इसके बाद आएगी हमारे पास हम एक शीट बनाएंगे लैंडस्केप में। लैंडस्केप आप सबसे पहले उसको लैंडस्केप ज़रूर कर लीजिए। जैसे लैंडस्केप करेंगे तो डॉटेड लाइन आ जाएगी। डॉटेड लाइन के बाद आप ये देखिए कि आप इसका जो पेज सेटअप है, पेज सेटअप में आइए, और जब आपको ये पता चल जाए कि आपका डाटा ज़्यादा है तो आप इसके मार्जिन्स को कम कर लें शुरू में, क्योंकि जितने आप प्रोफेशनल बनेंगे उतना काम की स्पीड ज़्यादा होगी। तो इसलिए आपने यहाँ पर एक शीट बना रहे हैं, स्कूल रिजल्ट टेस्ट सेशन। ठीक है, टेस्ट सेशन की आपने ये एक शीट बना रहे हैं। अभी आप इसको मर्ज ना कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कॉलम आप एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर कॉलम आगे की तरफ जाते जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम्स आएगी। तो आप फॉर्मेटिंग इसके एंड पे कीजिएगा। जिस तरीके से हम फॉर्मेटिंग वर्ड के अंदर एंड पर करते थे, इस तरीके से आप भी फॉर्मेटिंग इसके एंड पर कीजिएगा। यहाँ पर आप सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, ठीक है, और फादर नेम देने की ज़रूरत नहीं। अब उनके टेस्ट होने हैं, तो टेस्ट के लिए आप ये देखिए कि आप इसके अंदर जस्ट लाइक फिजिक्स, ठीक है। अब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, अब आप इसको यहाँ से मैनेज कीजिएगा। इसको मर्ज कर दें। मसलन आपने T1, T2, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5 बनाना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसे पहले ही मर्ज कर लें। अगर आपने 5 कॉलम्स लेने हैं या 4 लेने चाह रहे हैं तो 4 को एक ही दफ़ा मर्ज कर लीजिए। अब यहाँ से आप देखिए इनको छोटा करेंगे, और मैं इसको कंट्रोल Z करके दोबारा एक चीज़ आपको समझाता चलूँ कि यहाँ पर इनको सबको बराबर रहने दें। आप 4 को सिलेक्ट करें। 4 को सिलेक्ट करने के बाद आप एक ही दफ़ा इन चारों को सिलेक्ट करेंगे। जो एक कॉलम की आप विड्थ देंगे वही विड्थ सबकी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये सबसे ज़्यादा असाइनमेंट बनाने के लिए आसान तरीका है। आप T1, T2, T3, T4 टाइप कर सकते हैं। अब यही फॉर्मेट अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो इसी की आप सिर्फ कॉपी क्या करेंगे, इस तरीके से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से बार बार पेस्ट कर दें। अब आपका टाइम बहुत ज़्यादा, जो कीमती टाइम है, उसकी आप बचत हो जाएगी। अब इसके अंदर आप ये देखिए कि आपने लैंडस्केप नहीं किया, तो लैंडस्केप आप चेक कर लें। अगर पोर्ट्रेट है तो ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है तो ये लैंडस्केप, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आपने एक और इसकी कॉपी कर लेनी है। कॉपी करके आप ये
पेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आप पेस्ट करेंगे अब आप सीरियल नंबर को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। जैसे आप छोटा करेंगे स्टूडेंट नेम को बड़ा कर लीजिए। स्टूडेंट नेम को बड़ा करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है। उसको मैनेज करने के लिए आप सबको सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करके एक ही दफ़ा थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देंगे। जैसे आप एक्सटेंड करेंगे थोड़ा हल्का सा स्लाइटली मूव करेंगे तो उससे आपकी जो पेपर का एज है वहाँ तक आपका प्रॉपर कॉरेस्पोंडेंस प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इसके बाद आपके उर्दू और इंग्लिश। अब इनके टेस्ट की आपकी एक शीट बन चुकी है। ठीक है, यहाँ से आप इसको अब फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं क्योंकि आपका मतलब कंप्लीट हो चुका है। अगर आप एक और स्पेस इंक्रीज कर देंगे तो उसको आपका ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर आप स्टूडेंट्स का नाम भी देख सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स नेम या क्लास टीचर नेम, सॉरी क्लास टीचर नेम। ठीक है, और यहाँ पर आप डेट भी दे सकते हैं, जो भी डेट आप इस पे आएगी। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से इसको दिखाना चाहें तो आप ऑटो फॉर्मेट ना कीजिए, आप बल्कि इसके साथ फॉर्मेट कर दीजिए। इस तरह के कुछ कलर्स दे दीजिए ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए। अब डिफ्रेंशिएट होने के बाद आप ये देखिए कि इनके भी कोई कलर्स चूज़ कर लें। चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप इसका कलर ये दे दीजिए, इसके बाद इसका कलर ये दे दीजिए, इसके बाद आप इसको सिलेक्ट कीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ग्रीन कलर चूज़ कर लें या आपने कलर्स भी इसको नॉमिनेट कर दी हैं जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। लोकेट करना भी आसानी हो जाएगी, काम करना भी आसानी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपकी हेडिंग कौन सी है। अगर इसके अंदर दोबारा एक इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हैं। अब ये देखिए जी आपकी जो शीट बन रही है। अब एक ही दफ़ा आप इसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक ही दफ़ा आप इसको बॉर्डर्स ज़रूर दे दीजिए क्योंकि बार बार फिर आपको टाइम की बचत हो जाएगी और आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मर्ज करना बहुत ज़रूरी है। इसको मर्ज करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से मर्ज कीजिए। अगर आप इसको वर्टिकली सेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो ये कमांड का सहारा लेना पड़ेगा। 1 2 देखिए वर्कशीट बनाने के लिए आपको कितना मज़ा आ रहा है कि 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर आपकी वर्कशीट रेडी हो रही है। और ये वर्कशीट जिस तरीके से आप बना लेंगे फिर आपके ये ऑलरेडी फाइल सेव होंगी। सिर्फ आपने क्या करना है, इसको सेव एज करवा के एक दूसरी फाइल के नाम से आप सेव कर लीजिए। और उसमें अगर आप डाटा चेंज करना चाहते हैं, मसलन यहाँ पे आपने क्लास मेंशन नहीं की तो आप क्लास भी मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको फॉर्मेट मर्ज करूँगा। मर्ज करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट लाइन कर दूँगा तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्लास 9। ठीक है, अब यही शीट 10th क्लास 10 के लिए भी चल जाएगी। तो उसके लिए फिर इसको भी मर्ज कर दें। यहाँ पे डेट आपकी मेंशन हो जाएगी। यहाँ पे टीचर्स नेम है तो टीचर्स नेम के लिए आप यहाँ पे इसको मर्ज कर सकते हैं जैसे सर। आप यहाँ पे लेफ्ट लाइन कर दीजिए ताकि लेफ्ट लाइन से आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। इसको प्रोमिनेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा। जब आप इसका प्रिंट आउट लेंगे तो इस पर सबसे पहले नज़र आपकी सरताही पर जाएगी। आपको क्लास टीचर का नाम बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप यहाँ पे डाटा दे सकते हैं स्टूडेंट्स का। अब जैसे स्टूडेंट्स का कोई भी डाटा दे दे, मैं इसको रिपीट करने के लिए ज़्यादा बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको रिपीट कर दूँगा। इस तरीके से अरे लगा दूँगा। अब आप इसको सेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो देखिए एक ही दफ़ा क्लिक कीजिए, ये सब सेंट्रलाइज हो जाएगा। अब ये आपकी प्रोफेशनल शीट बन चुकी है। अब इसके अंदर आप लिख सकते हैं उसके 60 मार्क्स हैं, टेस्ट 2 में है उसके 70 मार्क्स हैं, इस तरह 80 मार्क्स हैं, 90 मार्क्स हैं। अब आपको पता चल चुका है कि ये देखिए ये आपके जो टेस्ट हुए हैं ये पूरे वीक के हैं। ठीक है, इस पे अब मर्ज कीजिए। मर्ज करके यहाँ पे लिख दीजिए मंडे को आपका ये टेस्ट है। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए मंडे टू थर्सडे। यहाँ पे भी मंडे टू थर्सडे आएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट कॉपी करके इसको यहाँ से मर्ज करेंगे। मर्ज करके यहाँ से पेस्ट करेंगे। कॉपी करेंगे यहाँ से यहाँ पे यहाँ से राइट क्लिक करके आप रो भी इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आपको स्पेस का फील हो गई। एक्स्ट्रा स्पेस आ चुकी है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करके
बेसिकली ये जो एरिया है इसको मैं यहाँ से नो बॉर्डर कर दूंगा, ठीक है। नो बॉर्डर इसलिए, अब यहाँ पे ये देखिए, इसका मैं व्यू पे आपको दिखाऊंगा कि व्यू पे आप देखिए कि ये देखिए यहाँ से बॉर्डर प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके मैं इसी तरह पूरे बॉर्डर ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करूँगा, तो ये आपका बॉर्डर्स बन जाएगा। जैसे आपका ये बॉर्डर बन जाएगा तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने स्टूडेंट्स की एंट्री कर लेनी है। जो चूँकि आप पेपर के ऊपर देखेंगे, अगर आप लिस्ट मैनुअल तैयार की होगी तो मैनुअल से आपका सिर्फ डाटा फीड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे आपको की पंच ऑपरेटिंग आपको आना चाहिए, तो इस तरीके से आप डाटा फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी नंबर होंगे वो इसमें आ जाएंगे, इस तरीके से आप फीड कर दीजिए और ये आपके टेस्ट सेशन से रिलेटेड जितना भी डाटा होगा ये इसमें सेव हो जाएगा। वो आपने पूरा फॉर्मेट जब बनाना है, फॉर्मेट बनाए, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि स्टूडेंट्स, अगर आप एम्प्लॉय हैं किसी जगह पर, तो समटाइम्स इसमें ऑल्ट्रेशंस होती रहेंगी, तो ऑल्ट्रेशंस के लिए ट्रबल शूट्स आएंगे। उस वक्त मैनेज करना स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जिनका एक्सपीरियंस ना हो, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसलिए घबराना नहीं है, उसमें सिर्फ आपने ये करना है कि आप कोशिश करते रहें, इसकी एक्सपीरियंस आप लेते रहिए। एक्सपीरियंस इसी तरीके से आएगा। मैं एक बात करता हूँ अपने स्टूडेंट्स से, और मेरे पिछले लेक्चर्स में भी आपने ये बात सुनी होगी, हम एक्सपीरियंस को फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं लेना चाहते। हम टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम किल करते हैं। अगर हम एक्सपीरियंस लेना चाहें, जो समझदार स्टूडेंट्स होते हैं, जो उनके पेरेंट्स समझदार होते हैं, वो उन स्टूडेंट्स के लिए एक्सपीरियंस विदाउट पे वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है, आजकल इंटर्नशिप का नाम बहुत ज़्यादा है, तो इंटर्नशिप में आप फिर वो सारी चीज़ें सीखते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आगे आने वाले वक्तों में, जो प्रॉब्लम्स जॉब करते हुए, वो सारी क्लियर हो जाती हैं। तो इंटर्नशिप यही चीज़ है। कुछ लोग पे भी करते हैं, इंटर्नशिप में कम होता है, कुछ ज़्यादा मिलता है, तो इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी होती है। जब आप यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से पढ़ कर निकलते हैं तो उस वक्त आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि आप जॉब के एलिजिबल हों। कुछ जगह पे रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको, वो कहते हैं कि हमें फ्रेश कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि फ्रेश कैंडिडेट का और एक्सपीरियंस का अपना फ़र्क होता है। बहरहाल वो वक्त हर जगह पे अपॉर्चुनिटी अल्लाह पाक की तरफ से बननी पड़ती है। समटाइम किसी को ज़रूरत फ्रेश कैंडिडेट्स की होती है, सब टाइप्स के एक्सपीरियंस की होती है। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती जाएंगी, बस आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। हमारा 5वां लेक्चर ख़त्म हो चुका है। इसकी मज़ीद जो असाइनमेंट्स हैं वो टेबल ही हैं। अगर आप परफॉर्मेंस जितने से ज़्यादा बनाएंगे, आपको उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा और इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस बना सकते हैं। जाते हुए एक छोटी सी बात, नमाज कायम करें, अपना और अपने छोटों का ज़रूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।